विराजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की श्रील वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की गौर भक्त वृंद की। तो आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव महोत्सव है। तो उनके आविर्भाव महोत्सव के उपलक्ष्य पर हम लोग उनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य चरितामृतकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील वृंदावन दास ठाकुर का महिमा वर्णन अपने चैतन्य चरितामृत में प्रचुर मात्रा में करते हैं। तो इस चैतन्य चरितामृत से हम कुछ श्लोक यहाँ पर गाएंगे और उनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। नारायणी चैतन्येरा उच्छिष्ट भाजना। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजना। तार गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावना। तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावना। नारायणी चैतन्येरा उच्छिष्ट भाजना। तार गर्भे जन्मेला श्री दास वृंदावना। कोई ट्राई करेगा? नारायणी
और कोई? माता जी नारा हार हरे कृष्ण। ये परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज की पद्धति थी चैतन्य चरितामृत के श्लोक गाने की, तो हमने उनका अनुसरण करने का प्रयास किया है। हो सकता है वो 100% सही नहीं हो, लेकिन ऐसे संतों की अनुकृति या उनके चरणों का अनुगमन करना हमेशा अच्छा होता है हमारी भक्ति के लिए। बैठे रहिए, चलता रहेगा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ नारायणी नारायणी चैतन्यरा श्री चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट भाजना उच्छिष्ट प्राप्त किए तारा उनके गर्भ में जन्म लिया श्री दास वृंदावन श्रील वृंदावन दास ठाकुर। अनुवाद नारायणी शाश्वत रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट महाप्रसाद प्राप्त करती है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर उनके गर्भ से जन्म लिए। तात्पर्य गौर गौनोद्देश दीपिका के श्लोक संख्या 43 में जो ग्रंथ कवि कर्णपुर ने लिखा है उसमें वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षदों का जो पूर्व जन्म में कौन थे। नारायण के संदर्भ में इस प्रकार से उद्धरण आता है अंबिकाया स्वसायासिन नामना श्रीलकिलंबिका कृष्णोच्चिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी मता। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक थे तो उनका लालन पालन अंबिका नामक एक धाय करती थी, जिनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था किलंबिका। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लीला में वही किलंबिका जो है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट भोजन प्राप्त करती थी। किलंबिका नारायणी थी जो श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी। कुछ समय उपरांत जब वो विवाह योग्य हो गई तो उनका विवाह हो गया और श्रील वृंदावन दास ठाकुर उनके गर्भ से जन्म लिए। भगवान श्री कृष्ण का भक्त अपने भक्ति से
प्रसिद्ध होता है जो उन्होंने भगवान के प्रति की है। और इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर नारायणी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हो गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संदर्भ में कहते हैं कि उनके पैतृक वंशज के बारे में या पूर्वज के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता और इसको जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड इट, प्रभुपाद लिखते हैं, इसको जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नाम श्रेष्ठम मनुमपि सचिपुत्रम अत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीम माथुरीम गोष्ठवातिम राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधव श्याम प्राप्तो यस्य प्रथीत कृपया श्री गुरुम तम नतोस्मि, श्री गुरुम तम नतोस्मि, श्री गुरुम तम नतोस्मि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरियत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिन है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आद्य लेखक है और इनके कृपा से ही हमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अगर वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत नहीं लिखते थे तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता, खास करके बाल्य लीलाओं का। जो भी बाल लीला हम नवदीप धाम में देखते हैं, विशेष करके उसका एकत्रित संकलन किया है वो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने। तो इसीलिए हमें उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जो उपलब्ध है वो जानने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें जो पूरा तत्व है वो भी जानने की आवश्यकता है, चैतन्य महाप्रभु का और उनके पार्षदों का तत्व, और उसके उपरांत वृंदावन दास ठाकुर का महिमा जो कविराज गोस्वामी करते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु किसके अवतार है? चैतन्य महाप्रभु किसके अवतार है? श्रील प्रभुपाद ने यही प्रश्न अपने शिष्यों को पूछा था। तो किसी ने बोला कृष्ण का अवतार है, किसी ने बोला विष्णु का अवतार है, किसी ने बोला नारायण का अवतार है, किसी ने बोला राम का अवतार है। लेकिन जैसे अभी प्रभु जी कहे वो किसी के अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। नंद सूत बोली जा रे भागवत गाई से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिसको ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नंद महाराज के सुपुत्र कह के वर्णन करता है वही चैतन्य महाप्रभु है, वो किसी के अवतार है नहीं है। ऐसे प्रभुपाद वर्णन करते उस प्रवचन में कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है। और वो आए किस लिए? कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो कृष्ण की एक समस्या है, वो खुद आस्वादन करते, किसी को बांटते नहीं है।
और जब वो चैतन्य महाप्रभु के भाव में आते हैं तो वो बांटने के लिए आते हैं। श्री राधार भावे बे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी विदग्ध माधव की प्रस्तावना में अपने इष्ट देव को प्रणाम करते समय वो एक प्रणाम मंत्र बोलते हैं जो उन्होंने रामानंद राय को सुनाया था सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर के पास, और साक्षात चैतन्य महाप्रभु श्रोता थे, प्रमुख श्रोता। और वही श्लोक जो है वो चैतन्य चरितामृत के जो पहले 14 श्लोक है मंगलाचरण के, उसमें चौथा श्लोक है। और वही कारण बताते हैं कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहिरंगा जो कारणों में से एक कारण है कृष्ण प्रेम प्रदान करना। और वो श्लोक इस प्रकार से है, अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयि तुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिय हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। ये कृष्ण प्रेम, गोपियों का कृष्ण प्रेम, राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कभी बांटा नहीं गया था। बहुत प्राचीन जमाने में चिरकाल से अनार्पित चरिम चिरात, उसका अर्पण कभी नहीं किया था, बहुत प्राचीन जमाने में किया था। तो उसको वापस पुनर्दान करने के लिए हरि, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण रास बिहारी स्वयं प्रकट हुए, सच्ची माता के नंदन उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जब ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु सुने अपने इष्ट देव के मंत्र के रूप में, रूप गोस्वामी बोल रहे थे, तो महाप्रभु आसन पे बैठे थे, बोले यही अति स्तुति है, ये तो ज्यादा ही स्तुति कर रहे हो आप। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी थोड़ा सा शर्मा गए और रूप गोस्वामी भी। बहुत सुंदर वर्णन है वो। तो ये श्लोक सिद्ध करता है कि जो कभी कोई किसी ने बांटा नहीं वो चैतन्य महाप्रभु बांटने आए। तो उसमें क्या हो गया, केवल चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं आए, केवल ब्रजवासी भक्त नहीं आए, ललिता, विशाखा, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि इत्यादि, वो नहीं आए। जो बाकी वैकुंठवासी भक्त थे वो भी सब आ गए। जो जैसा हम ब्रह्म संहिता गाते, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, देवी धाम में रहने वाले सारे भक्त, ब्रह्मा जी इत्यादि, वो भी आए। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आए, स्वयं देवी भी आई, दुर्गा देवी, हमी माया फुलिया में आती है ना जप करने के लिए, और सीमंत द्वीप में तो पूरी लीला है उनकी। पार्वती भी आती है और भगवान शंकर भी आते हैं। महेश, देवी महेश हरिधाम मतलब वैकुंठ धाम, यहाँ के जो पार्षद है वो सभी आ जाते हैं। रामायण से मुरारी गुप्ता आते हैं। हनुमान जी कौन है? मुरारी गुप्ता। उनको वो ब्रज प्रेम चाहिए था, इसलिए वो आए। ऐसे कई सारे भक्त हैं। नारद मुनि तो श्रीवास ठाकुर के रूप में आते ही है, लेकिन पर्वत मुनि वो भी आते हैं, उनके क्लासमेट बोलो या उनके सहपाठी बोलो, साथ में घूमते थे ज्यादातर। ये श्रीवास ठाकुर के भाई के रूप में आए। कविराज गोस्वामी तो आगे लिखते हैं, सची रंभा अरुंधति, इंद्र की पत्नी सची आती है, रंभा मणिग्रीव की पत्नी, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, सावित्री गौरी सरस्वती, सावित्री आती है, सत्यवान की सावित्री, गौरी मतलब पार्वती आती है, और सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी। ये सारे ब्राह्मणियों का वेश धारण करके निमाई की लीला में भाग लेते हैं, क्योंकि उनको वो ब्रज प्रेम चाहिए था। वो यहां वहां कहीं नहीं मिलता, वो केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। यहां तक कि हम देखते हैं जब जगाई मधाई का उद्धार हुआ और वो जो बड़ा कीर्तन हो गया, उस कीर्तन में श्रीमन महाप्रभु ने जगाई मधाई का सारा पाप ले लिया, तो श्याम सुंदर दिखने लगे। और फिर उसके बाद और भी कीर्तन करते तो श्याम सुंदर पुनश्च गौर सुंदर हो जाते हैं। और जब यमराज अपने रथ में बैठ के टहल रहे थे तो उन्होंने कीर्तन का आक्रोश सुना, तो उन्होंने चित्रगुप्त को पूछा क्या चल रहा है ये कोलाहल। तो चित्रगुप्त ने बताया जगाई मधाई कौन थे, और उनका पूरा उन्होंने अकाउंट निकाला, क्या क्या उन्होंने लेखा जोखा किया है। वो सुन के यमराज बेहोश हो जाते, रथ पे बेहोश हो जाते। अभी कलयुग में यमराज बेहोश हो जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर ओवर टाइम करना पड़ता है उन लोगों को, इतने पाप करते लोग। तो उस समय चित्रगुप्त सारे देवी देवताओं को बुलाकर जोर से कीर्तन करते, जय सचिनंदन गौर हरि, बहुत बड़ा कीर्तन करते हैं। और उसमें
ये सारे सप्तर्षि नाचने लगते। कौन कौन है सप्तर्षि? ये भारद्वाज, अत्रि, गौतम, ये सारे सप्तर्षि जो धीर गंभीर लोग हैं। कश्यप, जो कभी एक बार मौन पकड़ लिए तो 1000 साल मौन ही पकड़े रहते, एक बार व्रत में बैठ गए तो बैठे ही रहते, हिलते ही नहीं जगह से। ऐसे ऋषि मुनि वो कीर्तन में नाचने लगे, जय सच्चिदानंद गौर हरि। आज मेजवानी प्रसाद है, फीस्ट प्रसाद है, चिंता मत करो, जोर से बोलो जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड, कविराज गोस्वामी कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, उनके कीर्तन में नाचने लगा, क्योंकि वो जो ब्रज प्रेम है वो केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और इसका प्रमाण है, लक्ष्मी देवी को रासलीला में भाग लेना था, कृष्ण ने लेने नहीं दिया, नो एंट्री, उनके पास कूपन ही नहीं था अंदर आने का, उनको बाहर ही बिठा दिया। लेकिन वही लक्ष्मी जब लक्ष्मी प्रिया बनकर आती है तो उनको रासलीला में भाग है चैतन्य महाप्रभु के। वही सीता जब विष्णु प्रिया बन के आती है रुक्मिणी, तो उनको भाग है, अन्यथा भाग है नहीं। तो ये जो ब्रज प्रेम, राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं सब अवतार सार शिरोमणि। तो व्यासदेव सोचने लगे, मैंने तो भागवत में वर्णन किया, लगभग 335 अध्याय है भागवत में, उसमें से रास पंच अध्याय प्रमुख है, सब वर्णन तो किया मैंने गोपियों को, मैंने तो किया, ये लोग कथा क्या करते। और लेकिन कृष्ण और गोपियों का रसास्वादन मैंने वर्णन कर दिया, किस प्रकार से करते, लेकिन किस प्रकार से बांटते हैं इसका वर्णन नहीं किया मैंने। समझ में आ रहा है कुछ? राधा रासबिहारी जो अपनी रासलीला का रसास्वादन करते हैं, इसका वर्णन व्यासदेव ने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बहुत अच्छे तरीके से किया है। और वही प्रमाण है, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेम पुमर्थो महान। लेकिन ये वितरण किस प्रकार से करते हैं इसका वर्णन मैं कर नहीं पाया, क्योंकि वो अवतार तो अभी होने जा रहे, तो मुझे आना पड़ेगा वापस। तो वही व्यासदेव जो है वो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं, और किस प्रकार से वही राधा रासबिहारी एक रूप में प्रकट होते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लाधिनी शक्ति रस्मात एकात्मानम अपि भूय पुरा देह भेदो गतौ तव चैतन्याख्यम प्रकट मधुना त्वद्वयम च ऐक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी का भाव धारण करके जब रासबिहारी जी आएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो बांटेंगे। तो मुझे आकर उनके जीवन चरित्र को लिखना चाहिए ना वापस। तो इसीलिए श्रील व्यासदेव जो चिरंजीव है, 7 चिरंजीव में से एक है, वो भी आते हैं। वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं, तो प्रभुपाद इस चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 8वें श्लोक के 41वें श्लोक में बोल रहे हैं। कविराज गोस्वामी बोलते हैं, नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। तो प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में यशोदा मैया कृष्ण की सेवा करती थी वात्सल्य भाव में, तो उनके कोई सहायिका थी धनिष्ठा, भक्तिविनोद ठाकुर कहते ना धनिष्ठा, भोग आरती में है उनका नाम। तो वो मदद करते हैं यशोदा मैया को, ये सब लोग भगवान की थाली बनाने में, भोजन परोसने में, भोजन बनाने में। उसमें और भी है कुछ लोग, अंबिका, किल अंबिका, और उसमें एक और है, कोई पता है आपको? हम गाते हैं उनका नाम, अहो बकेयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो पूतना मौसी भी उसमें से एक है, उनको भी वही गति मिली। वो अंबिका, किल अंबिका के साथ में सेवा कर रही थी, जो मारने के लिए आई थी, जहर देने के लिए आई थी। तो ये अंबिका जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर की पत्नी बनती है, मालिनी देवी, मालिनी। और ये बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करती है श्रीवास ठाकुर के साथ। और ये अंबिका की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था किल अंबिका। ये दोनों बहनें यशोदा मैया को सहाय करती थी बाल गोपाल की सेवा करने में।
तो ये कील अंबिका जो नारायणी बन गई, जो श्रीवास ठाकुर के बड़े भाई की पुत्री बनी। तो श्रीवास ठाकुर की ये कौन बनी? भतीजी। निमाई पंडित जब गया जाकर आते हैं, उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा का श्राद्ध करके, मैं गया था, आप गए थे? हाँ, मैं गया था, आप गए थे? तो जब निमाई गए तो वहां पर ईश्वरपुरी से मिले और वहां पर वो भक्ति उन्होंने प्रकट करना प्रारंभ किया ईश्वरपुरी की कृपा से। और वहां से जब आए तो जो पहला अनाउंसमेंट हुआ, सूचना हुई, घोषणा हुई कि निमाई वैष्णव बन गए, वो श्रीवास ठाकुर के आंगन में ही हुई। उनके आंगन में एक फूलों का वृक्ष था और उसमें इतने फूल आते थे कि सारे नवद्वीप के भक्त वहां पर आकर फूल चुनते थे, फिर भी फूल कम नहीं पड़ते थे। सबको अपने अपने विग्रहों के लिए फूल प्राप्त होते थे। उनको दादर मार्केट जाने की जरूरत नहीं थी, उनको वहीं पर सब प्राप्त होता था। तो वहीं पर घोषणा हुई। तो निमाई पंडित की लीला का वो हेडक्वार्टर था। आचार्यगण वर्णन करते हैं जिस प्रकार से देवकी माता के गर्भ से जन्म लिए कृष्ण भगवान और लीला के गोकुल में, उसी प्रकार से हालांकि निमाई जन्मत लिए योगपीठ में, लेकिन सारी प्रमुख लीलाएं की श्रीवास आंगन में। और जब खास करके आपने वो रात्रि का संकीर्तन करते थे तो उसमें किसी को अनुमति नहीं थी और उसमें केवल गिने चुने ही भक्त हुआ करते थे। और कई सारे प्रमुख लीलाएं उधर ही हुई है। महाप्रकाश लीला हो या खोल भंग लीला हो, चांद काजी के ऊपर जो आक्रमण किया था असहकार आंदोलन का, वो भी वहीं से किया था। कई सारे लीलाएं। तो एक बार ये जो नारायणी 4 साल की थी, केवल 4 साल की बालिका थी, तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने अपना उच्छिष्ट निकाल करके उसको दिया। और उसको कुछ लोग कहते मुंह में डाला, कुछ लोग बोलते उसके हाथ में दिया, और उन्होंने मुंह में डाल दिया। और जैसे उन्होंने उच्छिष्ट भाजन, कविराज गोस्वामी यहाँ कहते हैं, वो प्राप्त किया तो अष्ट सात्विक विकार उनके हृदय में प्रकट हुए और उनको निमाई पंडित कहते हैं बोलो कृष्ण कृष्ण। और वो जोर जोर से क्रंदन करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो जोर जोर से वो कीर्तन करने लगते। और अष्ट सात्विक विकार रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये जो अष्ट सात्विक विकार है 4 साल की बालिका प्रकट करने लगी। तो ये लीला के पीछे बहुत गहन अर्थ है। ऐसे ही नहीं महाप्रभु ने किया। श्रीमन महाप्रभु को ये सिद्ध करना था कि भक्ति मार्ग का अवलंबन कोई भी कर सकता है। विद्वान महान निमाई पंडित जिसने केशव काश्मीरी को पराजित किया, बड़े बड़े विद्वान, ये श्रीवास पंडित या जगन्नाथ मिश्रा कोई साधारण लोग नहीं थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। अद्वैत आचार्य, मुरारी गुप्ता, केवल वो लोग ही कीर्तन करते ऐसा नहीं है। भक्ति का अवलंबन 4 साल की बालिका भी कर सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी वो प्रसिद्ध जो प्रवचन है हरे कृष्ण महामंत्र के स्पष्टीकरण में, एक छोटा बालक जिस प्रकार से माँ के लिए पुकारता है, उस प्रकार से हमें हरिनाम के लिए पुकारना चाहिए। तो वो नारायणी उस प्रकार से हरिनाम को पुकार रही थी। और आचार्यगण कहते हैं कि वो नारायणी को हमेशा चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट प्राप्त होता था। वो इतनी महान थी, सोचो, मतलब वही नारायणी किलंबिका के रूप में हर बार कृष्ण का उच्छिष्ट खाती थी गोकुल में। कितना महा सौभाग्य रहेगा उनका। यशोदा मैया खाती होगी कि नहीं बोल नहीं सकते हम लोग, माता है ना वो तो कृष्ण को डांटेगी, लेकिन ये मात्र खाती थी। और 14 जनवरी 1511 में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, मकर संक्रांति का दिन। मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को आता है, बराबर। तो 13 जनवरी को शाम को उन्होंने कद्दू का एक मीठा मिष्ठान भोजन किया, श्रीधर खोलावचे ने दिया हुआ। और 14 जनवरी को संन्यास लेकर वो निकल गए 1511। उसके ठीक 4 साल बाद नारायणी का विवाह हुआ। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जब छोटी थी तभी उनका विवाह हुआ था। उस जमाने में 12-13 साल की आयु में विवाह हुआ करता था। और
प्रभुपाद जिस तात्पर्य में लिखते हैं उनके पैतृक परिवार का कोई जानकारी उपलब्ध है नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत की अपनी टीका में बोलते हैं, उसकी भूमिका में लिखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर के पिता का नाम था वैकुंठनाथ विप्र और वो कुमारहट्ट के रहने वाले थे। कुमारहट्ट कलकत्ता शहर के बाजू में ही है, जहां पर से विश्वरपुरी भी जन्म लिए थे। ईश्वरपुरी का जन्म स्थान वही है। और चैतन्य महाप्रभु जब गए वहां से गुरु के जन्म स्थान से मिट्टी लेकर हमारे मस्तक पर लगाने की विधि है शास्त्रों में, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने लगाया। तो उसके बाद में जितने भक्त गए वहां से मिट्टी ले लेकर के अभी वहां पर कुंड बनाए, कुमारहट्ट में बड़ा कुंड बन गया। तो वहीं से वैकुंठनाथ विप्र थे, वहां पर उनका विवाह हो गया। और विवाह के उपरांत जब वो गर्भवती हो गई, जब वो लगभग 6 महीने की थी, तभी वैकुंठनाथ विप्र उनको गंगा प्राप्ति हईला, वो भगवत धाम चले गए। इसके अलावा उनकी ज्यादा कोई जानकारी है भी नहीं और प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो नारायणी देवी जो है वो बहुत गरीब बन गई क्योंकि उनके पति जीवित नहीं थे। वहां से कुमारहट्ट से निकल करके वो मोदद्रुम द्वीप आए। मोदद्रुम द्वीप जो है अभी जो मायापुर है, वहां से आप अगर गंगा के उल्टी दिशा में अपस्ट्रीम आप अगर नौका लेकर जाते हो 1-1.5 घंटा, तो वहां पर आपको मोदद्रुम द्वीप आएगा, जिसको आज की भाषा में मामगच्छी कहते हैं। उसी प्रांत में विद्यानगर है जहां पर निमाई पढ़े, सांदीपनी मुनि का पाठशाला थी, गंगादास पंडित की पाठशाला उधर ही थी। और वहां पर क्यों आए हो? क्योंकि वहां पर श्री वासुदेव दत्त इनका घर था और वासुदेव दत्त बहुत मुक्त हस्त से दान धर्म करते थे और किसी को भी संभालते थे। कोई भी आए तो उसको भोजन प्रसाद देकर उनका आश्रय देते थे, खुद के लिए कुछ रखते ही नहीं थे। यहां तक कि महाप्रभु शिवानंद सेन को कहते इसके परिवार का ख्याल रखो, ये तो ऐसे ही है, सबको दान धर्म करते रहता है, इसके परिवार का ख्याल रखो, इसका दान धर्म जो है वो ज्यादा ही मुक्त कंठ से और मुक्त हस्त से करता है। तो इस स्वभाव के कारण नारायणी देवी का जो लालन पालन और पोषण जो है वो वासुदेव दत्त करने लगे। और वहीं पर वृंदावन दास ठाकुर का आज के दिन आविर्भाव हुआ श्रील वासुदेव दत्त के घर पे। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी है श्री मालिनी, उनका पैतृक, उनके पिता का घर, उनका मायका उधर ही था। वासुदेव दत्त और श्री मालिनी के पिता का कुछ तो संबंध यहाँ पर प्रतीत होता है। और वहां पर नारायणी कुछ घरेलू कार्य करती थी। तो वासुदेव दत्त जो है इतने महान भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं बार-बार कहता हूं मैं वासुदेव दत्त के हाथों बिक चुका हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारे जीवों का उद्धार करो और उनके पाप कर्म मैं अपने सिर पर ले लूंगा। ये जब श्रीमन महाप्रभु सुनते हैं तो रोने लगते हैं और कहते हैं कि वासुदेव दत्त जैसा कोई भक्त है नहीं और मैं उनके हाथों बिक चुका हूं और किसको इसमें संशय होगा तो मैं उसका विनाश कर दूंगा। हाँ, ये भी आगे बोला है। तो वासुदेव दत्त कितने महान भक्त थे सोचो। अब वो नारायणी का और वृंदावन दास ठाकुर का लालन पालन कर रहे थे। वही वासुदेव दत्त जो चैतन्य महापुर के प्राण प्रिय है, वो वृंदावन दास ठाकुर को संभालते, उनको विद्या आरंभ भी वही कराते हैं, हाथे खाड़ी अक्षर विद्या जो है वही सिखाते हैं, गौरांग महाप्रभु की सारी लीलाएं वही सिखाते हैं। तो श्रीमद महाप्रभु 1511 में संन्यास लिए, तो इनका जन्म लगभग 1515 में हुआ है। और संन्यास लेने के उपरांत तो वो जगन्नाथपुरी गए, वहां से दक्षिण भारत गए, वो वापस जल्दी आते नहीं। और उसके उपरांत फिर वो नवद्वीप आते हैं, कोलद्वीप, वहां पर आते हैं। तभी उनका जन्म हुआ था वृंदावन दास ठाकुर का। और वो कौन है? श्रील कविराज गोस्वामी कहते हैं वही चैतन्य महाप्रभु की लीला के व्यास अवतार है। तो 1515 में उनका जन्म हुआ और अन्यत्र वर्णन पाया जाता है उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा 1537 में से 37। तो मतलब
उनकी आयु कितनी थी उस समय? हाँ, लगभग 22 साल की आयु में उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। तो उनकी दीक्षा कैसे हुई? उनको चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेनी थी। वो बहुत उत्सुकता से तो आए महाप्रभु से दीक्षा लेने। महाप्रभु अप्रकट हो गए थे 1534 में। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया, और ऐसा कहा जाता है कि वो नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने किसी को दीक्षा नहीं दी, और नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का संकलन करो, उसका वर्णन करो। और नित्यानंद प्रभु के आदेशान्वये उन्होंने ये चैतन्य भागवत जब उन्होंने लिखा तब उसका नाम था चैतन्य मंगल। उसी मोदद्रुम द्वीप में लिखा है। वो कोई द्वीप साधारण नहीं है। वहां पर भगवान राम भी आए थे, सीता राम आए थे वहां पर, और भगवान श्री रामचंद्र सीता मैया को बताते मैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा, बहुत सारे लीलाएं करूंगा, मेरे बहुत सारे पार्षद भी यहाँ पर रहेंगे। वो एक अन्य विषय है। मोदद्रुम द्वीप की महिमा ही अलग है। भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं उसका। तो वही मोदद्रुम द्वीप में बैठ करके नित्यानंद प्रभु के कृपा और आदेश से श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत की रचना करते हैं। और श्रील कविराज गोस्वामी इस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। तारकी अद्भुत चैतन्य चरित वर्णना, आगे आएगा 42। तारकी अद्भुत चैतन्य चरित वर्णना, जहार श्रवणे शुद्ध कैला त्रिभुवना, अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खांदिबे संसार दुख पाविबे अमयमानंद, जहाँ वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगला, ताहा ते चैतन्य लीला वर्णिला सकला, सूत्रकारी सब लीला करिला ग्रंथना, पाछे विस्तारिया ताहार कैला विवरणा, चैतन्य चंद्रेल लीला अनंत पारा, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ हईला विस्तारा, तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनका जो चरित्र है वृंदावन दास ठाकुर का वो बहुत महान है, और उन्होंने चैतन्य चरित लिखा है।
और उनका वर्णन इतना महान है कि पूरे कैला त्रिभुवन, पूरे त्रिभुवनों का उद्धार कर सकता है। आगे वो कहते हैं, इसीलिए मैं सबको नम्र निवेदन करता हूं, हृदय से निवेदन करता हूं कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा करो, और उनकी सेवा करने से, उनकी भक्ति करने से आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, उन्होंने चैतन्य मंगल यह ग्रंथ लिखा है। तो क्या हो गया, पहले जब वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा तब इसका नाम था चैतन्य मंगल, लेकिन उसके उपरांत जब लोचन दास ठाकुर आए, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था चैतन्य मंगल। तो वृंदावन के जो सारे गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब एकत्रित हुए और उन्होंने सर्वानुमते यह निर्णय लिया कि वेदव्यास ने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत लिखा है और चैतन्य महाप्रभु के लीला के व्यास है वृंदावन दास ठाकुर। तो वेदव्यास ने भागवत लिखा है, तो वृंदावन दास ठाकुर का ये जो ग्रंथ है उसको हम मंगल के बजाय भागवत करेंगे, चैतन्य भागवत। तो उस चर्चा से, उस सभा की चर्चा से ऐसा प्रतीत होता है, अगर आप बारीकाई से चैतन्य चरितामृत के इन श्लोकों का अध्ययन करोगे, ऐसा प्रतीत होता है कि कविराज गोस्वामी है जिन्होंने ये प्रपोजल दिया था। यह अनुमान है, कविराज गोस्वामी है, उन्होंने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु के व्यासदेव है और व्यासदेव ने भागवत लिखा तो उनका ग्रंथ भी चैतन्य भागवत होना चाहिए। और इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि उनके ग्रंथ का नाम हो गया चैतन्य भागवत। तो आगे 11वें श्लोक में वापस 11वें अध्याय में आदि लीला के कविराज गोस्वामी वापस कविराज वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, बहुत सुंदर है, वृंदावन दास नारायणीरानंदना या निरानंदना चैतन्य मंगला जे हो करिला रचना। 11.55 करोड़। भागवते कृष्णा लीला वर्णिला वेद व्यासा चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं 55 श्लोक के कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर वो वेदव्यास के अवतार थे और दूसरे शब्दों में जो चैतन्य मंगल है इसीलिए इसको चैतन्य भागवत किया गया था और वही वापस वो नारायण के पुत्र थे। आगे वो कहते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य भागवत के अपने भूमिका में वृंदावन दास ठाकुर का जो जीवन चरित्र है थोड़ी फार मात्रा में वर्णन किया है वहाँ पर। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी बारंबार श्रील वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद अन्यत्र एक जगह वर्णन करते हैं कि ये वैष्णव आचार संहिता है कि कभी किसी वैष्णव के जो लिखान है, उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखा होता है उसका उल्लंघन नहीं करना होता। जो पूर्ववर्ती आचार्य ने अगर किसी ग्रंथ के ऊपर कुछ लिखा है तो उसका उल्लंघन नहीं करना होता। इसलिए प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि सरस्वती ठाकुर उनके गुरुदेव ने लिखा है। तो कविराज गोस्वामी बहुत सावधान थे चैतन्य चरितामृत की रचना करते समय। वो बारंबार वृंदावन दास ठाकुर जो है उनके आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं, बारंबार बारंबार वो याचना करते हैं
ये जो वृंदावन दास ठाकुर है वही अधिकृत प्रमुख लेखक है चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र का। उन्होंने नहीं लिखा है, वक्ता श्री चैतन्य, उनके मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु लिख रहे हैं, ऐसा वो बारंबार कहते हैं। तो हमें भी अभी कुछ करना है तो पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करके ही करना है, उनके वाक्यों का खंडन करके नहीं कर सकते। जैसे वल्लभ भट्ट ने श्रीधर स्वामी का किया था तो महाप्रभु ने उसकी अनुमति नहीं दी थी, तो वो सावधानता बरताते हुए कविराज गोस्वामी बारंबार वृंदावन दास ठाकुर के गुणों का उपाख्यान कर रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे वो नित्यानंद अष्टक गाना है जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। और भी भक्ति रत्नाकार में वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन आता है। लगभग चैतन्य महाप्रभु 1534 में गए और उसके उपरांत 50 साल के उपरांत नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित ने तीनों ने मिल करके खेतुरी में गौर पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया था। ये गौड़ी वैष्णव इतिहास का पहला गौर पूर्णिमा महोत्सव था, जिसमें प्रमुख अतिथि थे जानहवा माता। और नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा कीर्तन किया था, उसमें पंचतत्व षडगोस्वामी के साथ प्रकट हुए थे। और नरोत्तम दास ठाकुर ने जानहवा माता को स्वयं पत्र लिखा था, सभी भक्तों को स्वयं के हस्ताक्षरों से पत्र लिखा था और उनको निमंत्रण दिया था। और जानहवा माता खेतुरी जाने के लिए करधा, जो अभी कलकत्ता के इर्द गिर्द ही है, वहाँ से निकल करके आई और नवद्वीप में आई। नवद्वीप में कहाँ आए? पहले तो शांतिपुर आए, वहाँ से अच्युतानंद उनके साथ आए और वहाँ से मोदद्रुम द्वीप आए। वहाँ पर कौन थे? वृंदावन दास ठाकुर, उनको साथ में लेकर गए, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे और जानवा माता नित्यानंद प्रभु की शक्ति स्वरूपिणी ईश्वरी थी। उनको बहुत प्रेम था वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर, इसीलिए उनको लेने के लिए मामगच्छी मोदद्रुम द्वीप आती है और वृंदावन दास ठाकुर को ले करके वो खेतुरी ग्राम में वो सबसे बड़े गौर पूर्णिमा महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। तो उनकी क्या सेवा थी, कैसी सेवा थी, वो अन्य ग्रंथों में वर्णन है। हर एक भक्त का अपना अपना एक अभिनय था, अपना अपना एक रोल था उस गौर पूर्णिमा महोत्सव में। कभी गौरांग महाप्रभु की इच्छा हुई तो हम उस गौर पूर्णिमा महोत्सव का वर्णन करेंगे, बहुत सुंदर है, मतलब स्वीट राइस से भी ज़्यादा मीठा है वो, बहुत सुंदर है। तो उसमें वृंदावन दास ठाकुर सम्मिलित थे। कुछ लोग ये भी अफवाह फैलाते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने अपराध किया, वैष्णव अपराध, लेकिन वो सत्य है नहीं। वो किस आधार पर बोलते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर एक जगह वर्णन करते हैं कि जो गौर निताय की कृपा को स्वीकारता नहीं या मानता नहीं है, मैं उनके मुंह पर लात मारता हूँ। ऐसा सीधा श्लोक है वृंदावन दास ठाकुर का। आई किक देम ऑन देयर फेस विथ माई फुट, मेरे पैरों से उनके मुंह पर, सिर पर मैं लात मारता हूँ। तो ये वाक्य को लेकर वृंदावन दास ठाकुर के कई सारे लोग जो है वो कहते हैं कि ये तो अपराध हो गया ना, इतने महान संत वैष्णव ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कितना भी गुस्सा हुआ तो क्या हुआ, इतना क्रोध आना नहीं चाहिए ना। तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका वर्णन करते हैं। वो बहुत बड़ी कृपा है उनकी। वृंदावन दास ठाकुर अगर हमारे मुंह पर लात मारेंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि हम नास्तिक है, हमारी गौर निताय के ऊपर कोई श्रद्धा है ही नहीं है। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया और सुनिया विष खाइनु, ये हमारी अवस्था है। हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर का लत्था प्रहार हमारे मुंह पर होना बहुत जरूरी है, ऐसा सरस्वती ठाकुर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लात मारी तो उनके चरणों की धूल हमारे मुंह पर आएगी। और महीयसाम पाद रजोभिषेकम, भागवत कहता है। हाँ, महाराज रघुगण कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कितने सारे संत, पूरे भागवत का सिद्धांत ही वो है। भक्त भक्त अवशेष तीन महाबल, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, पूरे वैष्णव सिद्धांत ही वही है, वैष्णव के चरणों की धूल प्राप्त करना। तो ये वृंदावन दास ठाकुर कृपावश करुणावश लात मारने के लिए, लत्था प्रहार करने के लिए उत्सुक है, ऐसा नहीं कि वो अपराध कर रहे। ऐसा शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वृंदावन दास ठाकुर आइए और मेरे सिर पर आपके लत्था प्रहार करिए। मैं वही नास्तिक हूँ जो गौर निताय पर श्रद्धा नहीं रखता, उनकी कृपा पर, तभी जाकर के हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी।
ये चैतन्य भागवत इतना प्रसिद्ध है कि जब सूत गोस्वामी ने देखा कि चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने, तो आप जाओगे गोद्रुम द्वीप, वहाँ से थोड़ा आगे जाओगे भक्तिविनोद ठाकुर के घर से आगे तो एक हंस वाहन करके एक जगह है, आपने देखा हंस वाहन, जहाँ पर भगवान शिव जी जो है हंस के ऊपर बैठ के आए, लेकिन प्रणाम कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक महानैमिषारण्य भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। नैमिषारण्य तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन एक महानैमिषारण्य भी है नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में, उसके आगे नरसिंहपल्ली है। तो महानैमिषारण्य में सूत गोस्वामी चैतन्य भागवत पर कथा कर रही है, और इतने प्रसिद्ध होता है चैतन्य भागवत कि भगवान शंकर को जब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है भी भागवत क्लास है सूत गोस्वामी का, भगवान शंकर तुरंत अपने बैल पर बैठते हैं, उसका नाम है नंदी, और उसके ऊपर से चलने लगते हैं। अभी वो घोड़े की तरह तुगड़ुक 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 नहीं आएगा, नंदी बैल है, धीरे धीरे धीरे, बैल तो बैल। तो जब भगवान शंकर आ रहे थे, अभी एक अजीब बात है ना, भगवान शंकर का वाहन है नंदी बैल, और पार्वती का वाहन है शेर, शेरावाली, बराबर, और गणेश का वाहन है चूहा, ये छोटा चूहा नहीं बड़ा चूहा होता है उनका, और कार्तिकेय का वाहन है। अभी सोचो भगवान शंकर के पार्किंग में क्या माहौल होगा ये सब लोग उधर है, लेकिन सब लोग प्रेम से रहते, झगड़ा नहीं करते उधर। तो उसमें से वो बैल को लेकर निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से नहीं आता और क्लास के लिए लेट होते रहता है, क्लास टाइम पे चालू होता है। तो कलयुग है, पहले वक्ता आता है फिर श्रोता आते हैं पहले प्राचीन जमाने में पहले श्रोता आकर बैठे परीक्षित महाराज, फिर बाद में शुकदेव गोस्वामी आए, पहले शौनक आदि ऋषि आए, फिर बाद में सूत गोस्वामी आए। तो लेट हो रहा था, तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से शिव जी आ रहे थे, तो उन्होंने पार्किंग में क्या देखा, हंस वाहन। अरे ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, मतलब ज़्यादा अच्छा है ना, मारुति 800 लेने से मर्सिडीज लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो सोचे ऐसा कि हंस वाहन तेज़ी से आएगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, कृपया आपका थोड़ा वाहन देंगे, मैं जल्दी से क्लास में जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। तो हाँ ठीक है लेके जाओ। तो शिव जी नंदी बैल को उधर ही छोड़ते ब्रह्मा जी के पार्किंग में, और हंस वाहन के ऊपर बैठ कर आ जाते। और जैसे गोद्रुम द्वीप में आते हैं, चैतन्य भागवत की कथा चालू होती है, सूत गोस्वामी जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद चालू कर दिए होते। शिव जी इतने उत्सुक होते हैं वृंदावन दास ठाकुर का ये चैतन्य भागवत श्रवण करने के लिए, इतने उत्सुक होते हैं कि वहीं पर से अभी क्लास चालू है, तो दूर से जो देरी से आने वाले श्रोता प्रणाम करते हैं ना उधर से, तो भगवान शंकर जो है वो हंस वाहन के ऊपर ही प्रणाम कर रहे, उधर से ही प्रणाम कर रहे। इसीलिए भगवान शंकर ऐसे बैठे ही अवस्था में नहीं है, वो प्रणाम की अवस्था में, उधर आप देखोगे ना प्रणाम की अवस्था में हंस वाहन में। और बाजू में कुंड था, वो इतने गर्म हो गए थे, तीव्र गति से आए इसलिए नहीं, वो इतने गर्म हो गए थे विरह में, वो गौर लीला सुनने के विरह में, चैतन्य भागवत की कथा सुनने के विरह में, इतने विरह में थे, उनका पूरा शरीर तप्त हो गया था। और बाजू में कुंड था, उसमें उन्होंने छलांग लगाई। तो आचार्यगण वर्णन करते, जिस प्रकार से गरम गरम तवे पर आप अगर पानी छिड़कोगे कैसे होता है, चर 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 आवाज़ आता है ना करके, उस प्रकार से आवाज़ आने लगा कुंड से, इतने गर्म हो गए थे शिव जी। फिर वहाँ से बाहर आए और फिर चैतन्य भागवत की कथा में बैठे। आप सोचिए वृंदावन दास ठाकुर कितने महान होंगे, ये साक्षात भगवान शंकर महाजन, वो आकर चैतन्य भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे। हो सकता है यहाँ पर भी आके बैठे होंगे, पता नहीं कौन से रूप में, लेकिन जब भी कहीं चैतन्य भागवत की कथा होती है तो ये शिवजी भगवान वहाँ पर जरूर आकर बैठते, इतने महान है वृंदावन दास ठाकुर। क्या इसलिए वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की। तो वृंदावन दास ठाकुर के प्रसन्नता के लिए अभी हम जो उन्होंने नित्यानंद अष्टक लिखा है वो गाने का प्रयास करेंगे। ये जगन्नाथ अष्टक के धुन में है, तो आप लोग कृपया उधर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, उसको दोहराने का प्रयास करिए। तो इसका अनुवाद पहले मैं आपको बोलता हूँ। तो ये वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, वो कहते हैं, मैं श्री नित्यानंद प्रभु की शाश्वत रूप से पूजा करता हूँ, जो कृष्ण भक्ति के वृक्ष के मूल है, जिनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा का चंद्रमा की भी निंदा करता है, और जिनके अंग कांति बहुत तेजोमय है, और
जिनकी चाल ढाल तो हाथी की से भी ज्यादा अच्छी है, और वो कृष्ण प्रेम से मदोन्मत्त है, और वो आध्यात्मिक शक्ति मूर्तिमान है। उनके मुखमंडल पर मंद स्मित हास्य है, और उनके जो आंखें वो कृष्ण प्रेम से मदोन्मत्त है। उनके कर कमल हमेशा, उनके हाथ में एक लाठी होती है जो कृष्ण प्रेम नाम संकीर्तन में उपयोग करते हैं और कलियुग को विनाश करते हैं। मैं शाश्वत रूप से श्री नित्यानंद प्रभु की भक्ति करता हूं, जो कृष्ण भक्ति के वृक्ष के मूल है, और उन्होंने कृष्ण भक्ति के रसों का वितरण करना प्रारंभ किया है सारे भक्तों को। और वो जानवा देवी और वसुधा देवी के पति है, और वो जानवा और वसुधा उनको प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। जो मंद बुद्धि लोग हैं उनको समझ नहीं पाते। मैं हमेशा शाश्वत रूप से नित्यानंद प्रभु के चरणों की आराधना करता हूं, जो कृष्ण भक्ति के मूल है, जो सचिनंदन गौरहरि भगवान को बहुत प्रिय है, जो आनंद कंद है, और उनके अंदर पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कलयुग में असीम शक्ति है, और जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं और जन्म मृत्यु के सागर का जो बंधन है उसको ध्वस्त करते हैं। मैं शाश्वत रूप से नित्यानंद प्रभु के चरणों की आराधना करता हूं, जो भक्ति के वृक्ष के मूल है। और वो कहते हैं, हे भाई गौरांग, तो जो पतित लोग हैं कलयुग के, उनका उद्धार कैसा होगा? तो उनको आपकी कृपा से उद्धार होगा। मैं हमेशा नित्यानंद प्रभु के चरणों की आराधना करता हूं, जो भक्ति वृक्ष के मूल है, और जो बंगाल में भ्रमण किए, द्वार द्वार चले गए और वहां पर भक्ति का प्रदान किए, श्री हरिनाम संकीर्तन एकत्रित करते उन्होंने पूरे बंगाल का उद्धार किया। और उन्होंने कहा था, मैं सारे पतितों का उद्धार करने की जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसे नित्यानंद प्रभु की जय हो। तो मैं शाश्वत रूप से नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेता हूं, जो भक्ति के वृक्ष के मूल है। जिस प्रकार से अगस्त्य मुनि समंदर को प्राशन करते हैं, तो उसी प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु जो है जीवों के जन्म मृत्यु भवसागर को प्राशन करते हैं और उनका कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं शाश्वत रूप से श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों की आराधना करता हूं, जो भक्ति के मूल है, जो बंगाल में गायन नर्तन और कीर्तन करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए नाचते थे, और उन्होंने अपनी चितवन कृपा कटाक्ष डालते हुए सारे पतितों का उद्धार किया। मैं शाश्वत रूप से नित्यानंद प्रभु के चरणों की आराधना करता हूं, जो कृष्ण भक्ति के मूल है, जिन्होंने गौर सुंदर अपने भाई के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया है, और उन्होंने वो दो भाइयों ने अपने कृपावश मधुरता से प्रेम का प्रदान किया है। श्री नित्यानंद प्रभु अपने चरण कमल जो है, ये नित्यानंद अष्टक गायन करने वाले और सुनने वाले के हृदय में स्थापित करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले मैं अनुवाद गा रहा हूं। भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ये नित्यानंद अष्टक गायन और श्रवण करने वाले भक्तों के हृदय में शाश्वत रूप से स्थापित करे, जो सारे रसों के आगार है। रसिक वैष्णव के हृदय में भक्ति रस वहां पर स्थापित करे। इस प्रकार से वो वरदान भी देते हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो आइए हम उसको गाने का प्रयास करेंगे। लगभग जगन्नाथ अष्टक के धुन में है यह। शरद चंद्र भांति स्फुरदमल कांति गजगतिम, हरि प्रेमोन्मत्तं द्रुत परम सत्वं स्मितमुखम, सदा गृणनेत्रं करकलितवेत्रं कलिभेदम्,
भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधिम् रसानामागारं स्वजनगण सर्वस्वमतुलम् तदीयैकप्राण प्रमित वसुधा जानवीपतिम् सदा प्रेमोन्माद परमविदितं मन्दमनसाम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि सचे सुन प्रेष्ठं निखिल जगदिष्टं सुखमयम् कलौ मज्ज जीवोद्धरण करो नो दाम करुणम् हरेराख्यानाद्वा भवजदधिगो नोतिहरम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधिम् आये भ्रातॄणां कलिकलुषीणां किं नु भविता तथा प्रायश्चित्तं रचय यदनायासतै मे व्रजन्ति त्वामित्थं सह भगवता मन्त्रयति यो भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि यथेष्टरे भ्रात कुरु हरिहरिध्वानमैशम् ततो वह संसारं बुधितरनादायो मयि लगेत् इदं बाहुस्फोटे रटति रटयन् यः प्रतिगृहम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि बलात् संसाराम्बो निधिहरण कुम्भोद्भवः सतां श्रेयसिन्धुनीतकुमुदबन्धुं समुदितम् खलश्रेणिस्फुर्जितमिरहर सूर्यप्रभवम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधिम् नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पथि पथि व्रजन्तं पश्यन्तं स्वमपि न दयन्तं जनगणम् प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणा दुर्गन्तं प्रकलानात्
भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि सुबिभ्रान भ्रातोकर शिसजम कोमलतरम मिथो वक्त्रालोकाच्छालित परमानंद हृदयम् भ्रमन्तं माधुरः मदयन्तं पुरजनान् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधिम् रसनामाधारं रसिकवर वैष्णवधानम् रसागारं सारं पतिततातारं स्मरणाता परं नित्यानन्दाष्टकम् इदं पूर्वः पठति या तदङ्घ्रिद्वन्द्वाब्जं पुरतु नितरां तस्य हृदये भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधिम् शिल प्रभुपाद के एक शिष्य है द्रविड़ प्रभु, उन्होंने इसके ऊपर कविता लिखी है और उसके अलग अलग चालों में इस भजन को लिखा है। आप अगर गूगल करोगे आपको मिलेगा द्रविड़ दास और उसके ऊपर आपको सब मिलेगा। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव महोत्सव के, श्री चैतन्य भागवत के, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत के, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के, समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे।